बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक को चॉइस किया जाता है, अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाई जाती है, अच्छे से अच्छा मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, जिसमें आपकी चॉइस भी शामिल होती है और मेरी अपनी चॉइस भी शामिल होती है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यकीन करें इल्म व आगाही के इस खूबसूरत सफ़र में मेरी तमाम काविशें, मेरी तमाम हेल्प्स ख़ुसूसन स्टूडेंट्स लोगों के साथ हैं, शाना बशाना चल रही हैं। यकीन करें डियर स्टूडेंट्स, इल्म व आगाही के इस खूबसूरत सफ़र में हम वक्त कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स लोगों को अच्छे से अच्छे मटीरियल से फैसिलिटेट कर सकूं। मैं आपको यकीनी बात बताता चलूं कि मेरी इस ज़िंदगी में जो मेरा अहम मशगला है वो ये है कि या तो मुझे कोई पढ़ाता है या मैं किसी को पढ़ाता हूँ। मैं एट अ टाइम टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। अभी मैं अपनी क्लास रूम में मौजूद हूँ, क्लास को पढ़ाकर मेरा ये फ्री पीरियड है तो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। फिर पीरियड यूँ ही मेरा फ्री ख़त्म होता है तो नेक्स्ट पीरियड में क्लास में चला जाऊँगा, पढ़ाऊँगा। पहले आप लोगों को मालूम है कि मैंने एमफिल किया तो अभी पीएचडी के लिए अप्लाई कर चुका हूँ इंशाल्लाह ताला 2 यूनिवर्सिटीज़ में। तो इंशाल्लाह ताला अभी नहीं तो कभी एडमिशन मिल जाएगा तो इंशाल्लाह पीएचडी भी हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि या तो पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ। जब मेरा मशगला है तो फिर आपको मालूम होगा कि मैं अपने पढ़ाने वालों से भी प्यार करता हूँ और जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनसे भी मैं प्यार करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मालूम है कि हम आपके लिए एक उर्दू एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर्स का शेड्यूल लाए हैं। उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर एक मॉडल पेपर आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज जो हम मॉडल पेपर आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है मॉडल पेपर नंबर 7। चलें शुरू करते हैं मॉडल पेपर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। चलते हैं पेपर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर नंबर है 7। पहला पॉइंट है, उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा था? जामे जहानमा था। नंबर 2, उर्दू का सबसे पहला अखबार पंजाब से कौन सा जारी हुआ था? कोह नूर जारी हुआ था। उर्दू का ये फ़िक्रा अपना सा हाल दूसरों का भी जानो किस सनत में इस्तेमाल होता है? ये मक़ूला में इस्तेमाल होता है। या सैयद का इमाम किस मशहूर शायर का खिताब है? ये फ़ानी बदियोनी की किताब है। उसके बाद है, उर्दू के मशहूर मुहावरा आफ्ताब सवा नेज़े पर आना का क्या मतलब है? यानी धूप की तेज़ी का बढ़ जाना। उर्दू की मशहूर ज़रबुल मिसल आग बिन धुआं कहाँ का क्या मतलब है? इसकी मतलब ये है कि हर बात की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई वजूहात मौजूद होती हैं। उसके बाद है, अंग्रेज़ी के इस मुहावरा फ़िश इन ट्रबल वाटर से क्या मुराद है? यानी इससे मुराद ये है कि दूसरे लोगों की मुश्किलात से फ़ायदा उठाना। उसके बाद है जी, मौलाना शुबली नुमानी की मशहूर किताब अल फ़रूक अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा किसने किया? ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया। बड़ा अहम तर्जमा है और बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। बम्बई से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा मशहूर अखबार जारी किया? अल हलाल जारी किया। ये अल्फाज किस हिंदू लीडर के थे? मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू उर्दू और मुसलमान हिंदी सीखें। महात्मा गांधी की। ये किस मशहूर शायर का शेर है? कारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूद, ये 4 नासिर हूँ तो बनता है मुसलमान। ये अलामा मोहम्मद इकबाल साहब का है। इस मशहूर शेर में ग्रामर की कौन सी सनत पाई जाती है? हम रोने पर आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। सनत मुबालगा पाई जाती है। उसके बाद है, उर्दू के मशहूर शायर मोमिन ख़ान मोमिन ने अपनी ज़िंदगी में कुल कितने कसायद लिखे? कुल 9 कसायद लिखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।